हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमें पता है कि आप लोग सारे 1 से 1.5 महीना यार बचा हुआ है एग्जाम का, उसमें प्रिपरेशन में आप लोग लगे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक्स क्या है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम पूरा पार्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस विद डेरिवेशंस। मतलब एकदम पानी कर देंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, आप लोग समझिए मेरे वीडियो को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, हमेशा 0 से स्टार्ट करना चाहिए। तो 1 से 1.5 महीना, 1.5-2 महीना अगर दिल लगा के कर लोगे ना यार, दिल लगा के, ठीक है, पढ़ाई कर लोगे ना, तो आराम से अच्छा मार्क्स आएगा। और हम जितना भी करवा रहे हैं ना, सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खुद एक फिजिक्स का क्लास भी चलाते हैं। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को दे रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहला टॉपिक में डिस्कस होगा इसमें, इस पार्ट में, कि भैया मेरे वोल्टेज क्या होता है। आप लोग सुने होंगे 9-10 में वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है पता है एक्चुअल में? वोल्टेज होता क्या है? कोई बहुत बच्चे बोलते हैं वोल्टेज सर ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, वैसा नहीं होता है। देखो, वोल्टेज का मतलब सीधा होता है ना, कि जब कोई भी, वोल्टेज का मतलब होता है सीधा वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। ये लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग, सिंपल सेंटेंस है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टू अदर पॉइंट। सीधा एकदम वर्ड है। मतलब क्या हुआ ना, कि वोल्टेज का मतलब होता है कि कोई भी एक चार्जेस को, कोई भी एक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है। अब बोले भाई ले जाने में सर कैसे ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, क्या है ले जाएंगे, पर भाई इतना तो चलो देखो, आते हैं ना बेसिक से। आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते होगे ना, चार्जिंग करते होगे। ठीक है, घर में चार्जिंग करते होगे, उसमें होता क्या है पता है? उस सेल में 2 टर्मिनल होता है। आराम से समझो, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। एकदम बेसिक से बता रहे हैं कैसे क्या होता है। एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज समझ में नहीं आया तो आप बोलना। देखो, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां है? नेगेटिव के पास में ना इलेक्ट्रॉन्स। मान लो नेगेटिव के पास में इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिया। ठीक है, होता क्या है, आप करंट देते हो ना, करंट देते हो तो करंट जब देते हो तो वो पॉजिटिव के पास पहुंचता है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास। और ये क्या करता है? फटाक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको प्रॉपर्टीज पता है ना, कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर जाकर के खत्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पर जाकर खत्म होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव से जैसे ही करंट दिए, पॉजिटिव क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लो करवाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ही फ्लो होता है भैया, पॉजिटिव के पास फोर्स क्रिएट होता है, स्ट्रांग होता है, फोर्स क्रिएट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भैया किसके कारण आया? मेरे कारण नहीं आया। अरे यार, मेरे कारण नहीं हुआ, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड है? करंट पर। आप करंट मत दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही पॉजिटिव के पास फोर्स आया, फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ना, खींचना चालू करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फ्लो करता है टू, इस तरह से। देखो, टू, इस तरह से। मतलब किधर जा रहा है ये? इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो भैया, जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है तो आने में कुछ दूरी है कि नहीं बाबू? है ना, कुछ दूरी होगा, 2 टर्मिनल बीच का गैपिंग होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जब आ रहा है तो उसमें कुछ वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क। कैसे हो रहा है वर्क? कारण है भाई, अरे फोर्स लग रहा है इनटू, और बीच का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है? वर्क डन। तो ये जो वर्क है ना, दैट इज द वोल्टेज। इसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। समझ में आया बात? तो वोल्टेज का मतलब हो गया वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, वर्क डन होता है, दैट इज द वोल्टेज। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरा बेसिक से लेना है, एकदम 9-10 का बेसिक है ये ज्यादा कुछ नहीं है, 9-10 का बेसिक में ये। अब आते हैं इंटर लेवल में। इंटर लेवल में वोल्टेज 2 टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ठीक है,
अगर वोल्टेज के बारे में और जानना है भाई, मान लो ऐसा यूनिट मानना क्या है, वो तो दिया रहता है, ऐसा यूनिट कितना होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका फॉर्मूला भी कितना होता है, क्या होता है, वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क बाय टेस्ट चार्ज, वर्क बाय टेस्ट चार्ज, जूनियर बच्चे को भी पता होगा, V इक्वल टू वर्क बाय चार्ज लिख सकते हैं, V इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, ठीक है। अब देखो बाबू, हम इसका यूनिट बता दिए, तो एक काम करते हैं ना, डायमेंशन भी हो जाएगा। एक और यूनिट आप ले सकते हो, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का कूलम, यानी जूल कूलम इनवर्स, देखिए बेसिक। अब देखो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, वर्क का डायमेंशन ml²t-2, चार्ज का डायमेंशन 80 माने 80 नहीं कुछ, मतलब एम्पियर यूनिट है। अब इसको आप ऐसे कीजिए, ml² एम्पियर ऊपर, इनवर्स 1, t पे पावर 1 है बाबू, ऊपर जाएगा तो -3 होगा, यानी -3। तो मेरे पास यूनिट और डायमेंशंस भी आ गया वोल्टेज का, ठीक है। बेसिक यही है कि व्हाट इज द वोल्टेज, कोई पूछेगा व्हाट इज द वोल्टेज, सीधा बोलना है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द वोल्टेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है, बट बोलने में गर्मी आता है। अब देखो होता क्या है कि वोल्टेज दो टाइप के होते हैं, मेनली मेरे हिसाब से दो टाइप के। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इंटर में पढ़ना है, यही टॉपिक का नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा होता है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो टॉपिक हुआ ना, एक इसी का डिटेल्स पढ़ाएंगे, डिटेल्स एकदम। पहला पॉइंट हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखो। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, नोट्स भी बना सकते हो आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इजी डिफिनेशन देंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सीधा बोलना है, एक यूनिट चार्ज को एक इंफिनिटी से किसी एक टर्मिनल तक, एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब सीधा हम लोग बोलेंगे बाबू कि द अमाउंट, नोट्स भी हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना इजी सेंटेंस है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, एनी पॉइंट हो गया। अब इसमें आते हैं हम लोग, इसको हम लोग डेनोट किससे करेंगे, तो V से ही करेंगे, V से ही, कोई नया नाम नहीं है, V से ही करेंगे। ऐसा यूनिट सीधा वोल्ट मतलब वोल्ट ही होता है। अब आते हैं इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कैसे, एकदम इजी वे में। एक पॉइंट इंफिनिटी मान लीजिए और एक पॉइंट लिया आपका A, कोई पॉइंट है टेस्ट चार्ज कहां हो रहा है, इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी से आएगा कहां, A पॉइंट पर। तो इंफिनिटी पर इसका वोल्टेज कितना होगा बाबू, V इंफिनिटी, और इसका वोल्टेज V है। अब एक बात बताओ, दोनों में से किस पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा, दोनों में से किस पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा, भैया आराम से बता दोगे, दिमाग लगा। भाई तुम्हारे पास से हमको कोई किताब छीन के लाना है, कोई ऑब्जेक्ट छीन के लाना है, तो मेरे को ताकत ज्यादा होना चाहिए ना, तब ना ला पाएंगे। तुम दोगे, आसानी से नहीं दोगे। इसका मतलब कि इंफिनिटी से ला रहा है कौन, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा। इसका मतलब VA ग्रेटर देन V इंफिनिटी। अब देखिए होता क्या है, VA माइनस V इंफिनिटी मतलब नेट वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन, कहां से कहां हो रहा है, वर्क डन हो रहा है सीधा मेरा इंफिनिटी से A पॉइंट बाय टेस्ट चार्ज। देखो आराम से फॉर्मूला आ गया, डिफिनेशन के साथ फॉर्मूला दे दिए, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, बोले ना एकदम पूरा पार्ट क्लियर कर देंगे, पूरा पार्ट एकदम आराम से पढ़ाते पढ़ाते।
1 महीना में आप लोग बैठ करके आराम से तैयारी घर में कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो, हो भी गया है तो भी आप जरूर देखें, रिमेंबर में रहेगा। चलो आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है सीधा डिफरेंशियल वही है। अब इसमें क्या करेंगे, इंफिनिटी को भूल जाएंगे, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा मेरे दोस्त, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से बोलो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। देखो हम लिख देते हैं सीधा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, भूलना मत, वन पॉइंट, नहीं तो डिफिनेशन गलत, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा होगा तो यहां ये भी जोड़ सकते हैं कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मतलब फोर्स के विरुद्ध वर्क होगा, फोर्स के विरुद्ध, मतलब फोर्स लगेगा पॉजिटिव टू निगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स आएगा निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहां पर अगेंस्ट लगाना पड़ा। चलो देखो अब आते हैं, इसको हम लोग डेनोट किससे करेंगे बाबू? भी से करते हैं। मतलब कोई एक पॉइंट बी पॉइंट कहीं पर भी रख दो, तेरा जहां पर मन है चार्ज को रख दे, बी तक ले जाना है। फिर से वही कहानी दोहराता हूं, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, ए पॉइंट का वोल्टेज भी है, दूसरे पॉइंट का वोल्टेज भी। अब बताओ भैया मेरे किसका वोल्टेज ज्यादा होगा? तो फिर से तो वही कहानी है ना कि जिससे लाना है ना उसका वोल्टेज कम होगा और जो ला रहा है ना उसका पावर ज्यादा यानी वोल्टेज ज्यादा होगा। इसका मतलब नेट वोल्टेज आप कैसे निकालोगे? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, यानी VV माइनस VA, सीधी सी बात है। अब जब VV माइनस VA हो गया तो हम लोग को फॉर्मूला अरेंज करना बहुत आसान है। ये देखो VV माइनस VA, तो वर्कडन कहां से कहां बाबू? A टू B आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? आराम से नोट्स बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट्स कर लो आराम से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ठंड लग रहा है तो थोड़ा गाना चाहिए ना। क्या गाना गाए भाई? साइंस लेवल का गाना गाते हैं। 1-1.5 महीना में परीक्षा है, बच्चे का हालत खराब होगा, हमको पता है। ऑलमोस्ट बच्चे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम भी समझ सकते हैं भाई। चलो देखो अब आते हैं डेरिवेशंस, मतलब टॉपिक्स का नाम है। ये टॉपिक को हम मिटा देते हैं, इसको भी आराम से रफ करते हैं। ठीक है, ये देखो अब टॉपिक्स का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको निकालने सिखाएंगे, लेकिन किसके कारण से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज, ड्यू टू टेस्ट चार्ज। देखो आराम से करोगे, एकदम इजी में बताएंगे, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इंफिनिटी से किसी एक टर्मिनल। तो डायग्राम देखो, एक हम ओरिजिन लिए, ये इसको लाइन को इंफिनिटी किए, ठीक है। अब कहां तक लाना है? तो कोई एक पॉइंट तक लाना है, सही है। अब हमें टेस्ट चार्ज कहां पर रखना होगा? Q0 इंफिनिटी पर लाना कहां है? ए पॉइंट पर। तो ऑरिजिन से ए तक का डिस्टेंस को RA और ऑरिजिन से इंफिनिटी तक का डिस्टेंस को R इंफिनिटी, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक स्मॉल एलिमेंट्री पॉइंट कट करेंगे PQ, इसका डिस्प्लेसमेंट dr स्मॉल लेंथ और वर्क डन dw, ठीक है डायग्राम। अब देखो, अब यहां लिखेंगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बस ये लिखना है आपको, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला कौन नहीं जानता, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू कितना है डिस्प्लेसमेंट, dr, तो F इंटू dr। अब देख बाबू यहां पर फोर्स, यहां माइनस लगा रहे हैं, ये फोर्स किसके कारण आ रहा है, किसने पैदा किया फोर्स को, भाई तुम करंट दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, यानी कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के, ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पैदा कर पाता। इसका मतलब कि फोर्स जो है वह ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स बराबर कितना होगा बाबू, E इंटू टेस्ट चार्ज। अब उठा करके यहां पर प्लेस कर दो, तो बस dw इक्वल टू माइनस EQ नॉट इंटू dr हुआ कि नहीं। अब देखो dw इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई नॉट q बाय r स्क्वायर इंटू q नॉट dr, ठीक है। अब आराम से दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद सॉल्व करना है तो dw का इंटीग्रेशन w, और यहां क्या क्या कांस्टेंट है बाबू फिर से बता रहे हैं, ध्यान दो इधर बच्चे लोग, d के साथ r है तो बगल में r स्क्वायर है, अंदर रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट, जो नहीं मिला कांस्टेंट देंगे, एक वीडियो देंगे मैथ्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, जरूरी है। तो q नॉट बाहर और dr बाय r स्क्वायर अंदर, ठीक है। अब लिमिट देना है बाबू, तो इंफिनिटी से a पॉइंट तक, तो आपको लिमिट r इंफिनिटी से r a तक, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब वर्क इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, देख बाबू इंटीग्रेशन करना है तो r स्क्वायर है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो हल्का आप लोग समझ जाइए, ठीक है, हल्का हम इंटीग्रेशन यहां पर थोड़ा समझाते हैं। अब देख जो हमारा जरूरत पड़ रहा है इंटीग्रेशंस का वो आप समझ सकते हैं। देखो होता क्या है, इंटीग्रेशन x एंड dx, तो इसका फॉर्मूला होता है मैथ्स में, एनसीईआरटी में है x n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अब यहां देखो क्या होता है फॉर्मूला, तो सीधा r माइनस 2 इंटू dr, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, r के पावर माइनस 2 बैठा इस पर, तो n के जगह पे माइनस 2 प्लस 1 अब बाय माइनस 2 प्लस 1 हो गया ना। तो आराम से मेरा वैल्यू कितना आया, r माइनस 1 बाय माइनस 1, समझ में आया बात। अब वही काम यहां पर हम किए हैं, ठीक है। देखो तो w मेरा निकला माइनस 1 माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट r के पावर माइनस 1, तो इसको बेटा हम लोग 1/r लिख सकते हैं। लिमिट छूट रहा था ना, लिमिट r इंफिनिटी से r a, यहां भी r इंफिनिटी से r, लिमिट को नहीं भूलना है जब तक पुट नहीं करेंगे। अब पुट करेंगे, देखो आराम से पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, अपर लिमिट क्या है r a, r के प्लेस पर 1/r a माइनस r इंफिनिटी लोअर लिमिट, ठीक है। तो r इंफिनिटी टेंस टू लगभग 0 माना जाता है, तो वर्कडन मेरा कितना निकला, तो वर्कडन निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r a, यहां तक तो वर्कडन निकला, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको रफ करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम लोग रिजल्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। आराम से रिजल्ट आने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज का वर्कडन हो गया। अब निकालना था हमको वोल्टेज, तो वोल्ट बराबर पढ़ाया है ना अभी वर्क बाय टेस्ट चार्ज, तो वर्क का वैल्यू कितना आया है यहां पर पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r a डिवाइड q नॉट कैंसिल, तो वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r a, ठीक है। कहीं कहीं बाबू r a को r भी लिखा जाता है, इसलिए वोल्टेज बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, यही तो फॉर्मूला आता है, यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r। अब देखो ये जो कैपिटल Q है ना, ये हुआ सोर्स चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स चार्ज, ठीक है। अब देखो उससे थोड़ा रफ कर देते हैं। देखो अब r यहां पर क्या है, डिस्टेंस, r को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। अब एक बात याद रखना, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं कि v
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। क्वेश्चन आया था अगले साल में, तो आप लोग याद रखिए जरूर कि ये v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r का, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है r² का। ठीक है, ये क्वेश्चंस आया था, है ना। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स करते चले, अच्छा रहेगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब मेरा कहानी बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू टेस्ट चार्ज। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू टेस्ट चार्ज, ड्यू टू टेस्ट चार्ज के कारण। देखो अब सेम क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक अलग है, क्वेश्चन लगभग ही सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वन पॉइंट से अदर पॉइंट, और हमें टेस्ट चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज को ले जाना है वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक, और उसमें वर्क डन निकाल करके वोल्टेज यूज करना है। देखो कैसे, ये भी एक टॉपिक है, एनसीईआरटी में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। करना वही है, राम कहानी वही होगा, फिगर भी लगभग सेम बनने वाला, लगभग मतलब एक पॉइंट फिक्स्ड लेंगे ए और बी, ऑरिजिन से बी तक का डिस्टेंस को आर बी, और ऑरिजिन से ए तक का डिस्टेंस को आर ए। फिर से वही टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर, तो स्मॉल एलिमेंट्री पॉइंट कट करेंगे टी आर, और इसको बोलेंगे डी डब्ल्यू। ठीक है, वर्क डन। अब निकालते जाएंगे, तो भाई देखो सीधा लिखेंगे, वर्क डन निकालना है तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स गुना डी आर, माइनस लगाए। फोर्स किसके कारण है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम बताए थे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो सीधा हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, तो फोर्स इक्वल टू ई इंटू टेस्ट चार्ज, उठा के यहां प्लेस करेंगे फोर्स की जगह पर, तो माइनस ई क्यू नॉट इंटू डी आर। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर है ना, और Q नॉट इंटू डी आर। ठीक है, अब आराम से दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू माइनस 1/4πε0 Q नॉट आपका डिफरेंट क्वांटिटी है, बाहर हो जाएगा, डी आर बाय आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब लिमिट देना है, तो आर ए से आर बी, देख लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर का, आर -2 + 1 बाय -2 + 1, आर ए से आर बी। ठीक है, अब देखो वहां, तो वर्क इक्वल टू मेरा है -1 और माइनस प्लस, इसका मतलब फॉर्मूला आया 1/4πε0 क्यू नॉट, है ना। और अब देखो r के पावर -1 बच रहा, तो 1/r रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1/r, और r a से r b, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया 1/4πε0 क्यू नॉट, अपर लिमिट आर बी यहां डालो 1/rb माइनस 1/ra, हो गया ना वर्क डन। अब आपको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज बराबर होता है वर्क बाय टेस्ट चार्ज, आराम से इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर बनाते हैं इस पॉइंट में। अब देखो इसको हटा दें यहां से, होता क्या कि वोल्टेज इक्वल टू वर्क बाय टेस्ट चार्ज, तो वोल्टेज इक्वल टू वर्क कितना निकला 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू 1/rb माइनस 1/ra, डिवाइड क्या है टेस्ट चार्ज। अब देख बाबू टेस्ट चार्ज कैंसल, यानी वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ चुका है, q इंटू 1/rb माइनस 1/ra, प्रूफ्ड। समझे? आप लोग नोट्स भी बनाए, हमें लगता है आराम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू।